हर हर महादेव महादेव महादेव। साथियों, आजकल सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि लोग अपने आप को दुखी समझते हैं और लोगों को सुखी समझते हैं। उनके मन मस्तिष्क में बात रहती है कि हमें दुख ही दुख है, और किसी सामने वाले को जब देखते हैं तो उसके सुख की कल्पना करके और दुखी हो जाते हैं। उनको लगता है कि सारा संसार सुखी है, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों से जा रहा है, तो कोई तमाम साधन सुविधा से लैस है, तो दुख ये उनका अपना नहीं होता। सामने वाले के सुख को देख करके वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि दुखी क्यों हुआ जाए, और क्या जो सामने वाला है वो सुखी है भी? तो अगर सामने वाला सुखी है तो उससे हम अपने आप को दुखी क्यों महसूस करें? अच्छा, एक चीज़ और है, आजकल के ज़माने में अगर देखा जाए तो लोगों के पास बहुत पैसा है, और जिनके पास बहुत पैसा है क्या मान लिया जाए कि वो सुखी हैं? उनको भी हम कैसे मान सकते हैं कि वो सुखी हैं? हमने अपने जीवन में देखा है कि तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन पुत्र और पुत्री नहीं है। वो पूरे जीवन काल तक परेशान रहते हैं कि किसी तरीके से पुत्र पुत्री हो जाए। और मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग पैसों से भरे पड़े हैं लेकिन लाइलाज बीमारी ने उनको सता रखा है। उनके हालात ये हैं कि 2 जून की रोटी खाने के लिए डॉक्टर से पूछना पड़ता है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। मीठा नहीं खा सकते, खट्टा नहीं खा सकते, हाल बेहाल हैं। और हमने ये भी देखा है कि तमाम परिवार ऐसे हैं जिनके पास पूरा सब कुछ है, सुंदर पत्नी है, सुंदर पुत्र हैं, सुंदर पुत्री हैं, लेकिन धनाभाव बना हुआ है, और धन की कमी के चलते उनको परेशानियां ही परेशानियां नज़र आ रही। तो उनको भी तो मैं सुखी नहीं कह सकता कि उनको मैं सुखी कह सकूं जो है। और तमाम परिवार ऐसे हैं जिनके पास पुत्र पुत्री, सुंदर पत्नी, पूरा परिवार हिष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 जून की रोटी के लाले पड़े हैं कि सुबह का खाना अगर मिल जा रहा है तो शाम का भोजन कैसे मिलेगा, ये दिक्कत है उनके सामने। तो ऐसा नहीं है कि धन धान्य सब कुछ है किसी के पास, स्वास्थ्य भी है, बच्चे हैं, सुंदर पत्नी है, सब कुछ है, लेकिन एकाएक पता चला कि सड़क दुर्घटना या रेल दुर्घटना में उनके परिवार का कोई सदस्य शिकार हो गया। तो उनको भी तो मैं सुखी नहीं कह सकता। जीवन भर वो पीड़ा लेकर चलेंगे। पुत्र दुर्घटना का शिकार हुआ है, पिता दुर्घटना का शिकार हुआ है, पत्नी या पति जो है दुर्घटना का शिकार हुआ है, तो उनको भी तो सुखी नहीं कहा जा सकता। तो सुखी कौन है, और सुख का पैमाना कौन सा है, थर्मामीटर कौन सा है जिससे हम नापें कि हाँ कौन सा व्यक्ति सुखी है और कौन सा व्यक्ति दुखी है? क्या ये सुख दुख बाहर की चीज़ है कि भीतर की चीज़ है? इसको एक कहानी से मैं समझने का प्रयास करूंगा। आप भी कहानी पर ध्यान दीजिएगा और कहानी को गौर से सुनिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहानी को सुनने के बाद आपका सिर के मस्त से झनना जाएगा और आप मानेंगे कि इस कहानी के बाद पुरानी कहानी है। एक किसान होता है, वो अपने खेतों से खेत की जुताई करके वापस आता है, और एक भिखारी उस घर में पहुंचता है, किसान के घर में भीख मांगने के लिए। किसान की पत्नी हाथ पैर धुलाती है उसका, और किसान जब घर पहुंचता है तो अपने बच्चों का मुख चूमता है। मुख चूमने के बाद वो भोजन पे बैठ जाता है। किसान की पत्नी अपने पति को भोजन देने के बाद भिखारी को 2 मुट्ठी चना डाल देती है, और 2 मुट्ठी चना लेकर के भिखारी उस घर से निकलता है तो रास्ते में सोचता है कि कितना सुखी परिवार है, इसका अपना घर है, अपनी मेहनत से कमाता है, और बच्चों को देखो कैसे आया तो मुँह चूम रहा था, सुंदर पत्नी है, और मुझे देखो दर दर भटकता हूँ कुत्ते की तरह, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, दिन भर मांगता हूँ, मांगने के बाद खुद बनाता हूँ, तब जा करके भोजन मिलता है। हमारा भी जीवन कोई जीवन है। इस किसान को देखो कितना सुखी है ये, और मैं सच मानूं तो इसको ही सुखी मानूंगा कि सबसे सुंदर और सुखी व्यक्ति है। अभी किसान जो है भोजन कर ही रहा था कि वो पत्नी से कहता है कि बैल बड़ा बूढ़ा हो गया है, अब खेती का काम उससे हो नहीं सकता, हमें साधुराम के पास जाना होगा। साधुराम वहाँ का सेठ था, और उससे कुछ पैसे ब्याज पे उधार लेना होगा, नहीं तो खेती नहीं हो पाएगी। नए बैलों की खरीद के लिए मुझे उधार पे पैसे लेना होगा, और भोजन करने के बाद मैं जा रहा हूँ साधुराम के पास। वो किसान साधुराम के पास पहुँच जाता है, साधुराम से चिरोरी विनती करता है,
लेकिन साधुराम पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता। काफ़ी कुछ अनुनय विनय करने के बाद साधुराम किसान को 100 रुपये पर 1 रुपया सैकड़ा की ब्याज पर, मतलब 1 रुपये सैकड़े की ब्याज पर पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है और साधुराम से किसान 50 रुपये लेकर के साधुराम के यहाँ से चलता है। उस समय जब साधुराम ने पैसा दिया था किसान को, तो किसान ने जो है मतलब लोहे की एक तिजोरी में से साधुराम ने एक थैली निकाली और थैली में से पैसे गिन करके जब किसान को दिया, तो किसान रास्ते में वही सोचता रहा कि मेरा भी जीवन कोई जीवन है। सही मायने में तो ये साधुराम सुखी है, इसके पास तो पैसे हैं। किस तरीके से उसने लोहे की तिजोरी से थैली निकाल करके पैसे गिन करके मुझे दिए। अपने घर में तो 5 रुपये भी नहीं है और सैकड़ों रुपए में से एक 50 रुपये गिन करके साधुराम दे रहा था। मेरा जीवन कोई जीवन है। वास्तव में सुखी तो साधुराम है। जो बात उसने किसान ने इसके लिए सोची थी, वही ये साधुराम के लिए सोच रहा है। साधुराम एक छोटी सी दुकान चलाता था कपड़े की। दूसरे दिन वो कपड़े की दुकान के सामान को लेने के लिए पास के ही कस्बे से, जहाँ से वो खरीदता था, वहाँ पहुँचता है। कस्बे में अभी उस दुकान पर पहुँच करके वो बैठा ही था कि तब तक उस दुकानदार, जो वहाँ का दुकानदार होता है पृथ्वीचंद के कई तार आए, जिसमें एक तार में 5 लाख रुपए का फ़ायदा था। कलकत्ता और मुंबई से तार आए और किसी में 1 लाख रुपए का फ़ायदा। साधुराम जो है सोचने लगा, वहाँ से चल दिया तो सामान लेकर के, तो रास्ते में सोचने लगा कि मेरा भी जीवन कोई जीवन है। जीवन तो सही सही पृथ्वीचंद का है। जितनी देर में बैठा था उतनी देर में ही 5 लाख मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा। कई तार ऐसे आए जिसमें लाखों लाख का फ़ायदा हो रहा था। जब एक दिन में इतना फ़ायदा हो रहा है तो महीने में कितना फ़ायदा होता होगा। वास्तव में हम तो 100-200 रुपये जोड़ करके केवल सेठ कहलाते भर हैं। मेरा जीवन भी कोई जीवन है। सुखी तो वास्तव में ये पृथ्वीचंद है, जिसके पास लाखों लाख का फ़ायदा होता है। खैर, अभी साधुराम उसकी दुकान से आया ही था कि पृथ्वीचंद को एक तार आया 5 लाख के घाटे का, और पृथ्वीचंद का दिमाग छन्ना उठा। वो घाटे के बारे में सोचने लगा, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, वो बड़ा चिंतित हो गया। तभी उसके नौकर ने बताया कि आज जो है राय बहादुर सेठ के यहाँ आपका निमंत्रण है, देर हो रही है, मोटर तैयार है और आप राय बहादुर सेठ के यहाँ जाने की तैयारी करें। चिंतित मन से टूटा हुआ पृथ्वीचंद मोटर पर बैठता है। वो राय बहादुर सेठ के यहाँ जाने की तैयारी करता है। राय बहादुर सेठ के यहाँ जब वो पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ के दृश्य को देखकर चकाचौंध था सारा कुछ। तमाम सोने और चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थी। वहाँ बड़े बड़े सेठ थे, जो है कमिश्नर और कलेक्टर उनसे राय बहादुर सेठ से हाथ मिला रहे थे। और इतनी बड़ी महफिल में, राय बहादुर सेठ की इतनी बड़ी महफिल में कौन पहुँचता पृथ्वीचंद को। पृथ्वीचंद एक छोटी सी कुर्सी पर जा करके पसर गया, बैठ गया। पृथ्वीचंद देखता है कि लाट साहब आते हैं और लाट साहब राय बहादुर सेठ से हाथ मिलाते हैं और चाय पानी पीने के बाद लाट साहब चले जाते हैं। खैर, पृथ्वीचंद जब रास्ते में पहुंचा तो उसने सोचा कि मेरा भी जीवन कोई जीवन है। जीवन तो सही सही राय बहादुर सेठ का है। कितना सुंदर जीवन, कितना भव्य जीवन, कितना दिव्य जीवन, दिव्याति दिव्य जीवन है। इतना सुंदर जीवन जो है, सही सही मायने में पूछा जाए तो राय बहादुर सेठ ही सुखी है। हमारा जीवन कोई जीवन है। ये 5 लाख घाटे से ही जो है मैं चिंतित हो गया, परेशान हो गया, व्यथित हो गया कि इस 5 लाख के घाटे को कैसे पूरा किया जाएगा। राय बहादुर सेठ को देखो, अभी लाट साहब गए ही थे कि राय बहादुर सेठ के कई तार घाटे के आ गए। और जब कई तार घाटे के आए तो उसकी चिंता, उसके माथे पे परेशानी, मतलब दिक्कतें महसूस हुई, उलझन हुई। और डॉक्टरों की टीम पूरी आई और डॉक्टरों ने देखा कि चिंता की स्थिति बढ़ती चली जा रही। राय बहादुर सेठ सोच रहा था कि किस तरीके से हम अपने घाटे को पूरा करेंगे। अभी तमाम दवा दिया गया, लेकिन उससे भी राय बहादुर सेठ को आराम नहीं हुआ। चिंता बढ़ती चली जा रही थी। तब तक खिड़की तक की तरफ झांक कर राय बहादुर सेठ देखते हैं कि एक हिष्ट पुष्ट नौजवान नंगे बदन एक लाठी लेकर के झूमता हुआ, गाना गाता हुआ, मजे में मस्त मौला हुआ चला जा रहा है। राय बहादुर सेठ
ने कहा कि मेरा भी जीवन कोई जीवन है, कि घाटे के एक साथ कई तार आ गए तो मैं चिंतित हो गया, परेशान हो गया। वास्तव में जीवन तो इस भिखारी का है जो नंगे बदन लाठी लिए हुए मस्त मौला बना हुआ गीत गाता हुआ गुनगुनाता हुआ चला जा रहा है। ना उसको लाट साहब को निमंत्रण देने की चिंता है और ना ही घाटे के तार आने की चिंता है। जीवन हो तो इस भिखारी की तरह हो जो मस्त मौला होकर के पूरी जिंदगी को जीने का काम करता हो। मेरा जीवन बिल्कुल निरर्थक है, असली जीवन तो इस भिखारी का है। तो साथियों, कहानी यहीं पूरी होती है। एक भिखारी शुरू होता है किसान की सुख समृद्धि को देख करके, और अंत में लाट साहब से होता हुआ, राव बहादुर सेठ से होता हुआ, फिर उसी भूखा भिखारी के पास जाकर पहुंचता है। तो सुख क्या है, सुख को हम क्या माने कि सुख क्या है? तो यहां पर सिर्फ एक बात निकल कर आती है, पॉइंट बी नोटेड। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इसका जिक्र मैंने अपनी किताब कोजागरी में किया है। ये कोजागरी बुक है, ये प्रसिद्ध कोजागरी बुक है जो 300 पन्ने की है। और इस कोजागरी बुक के 399 पृष्ठ पे, 299 पृष्ठ पे मैंने इसका जिक्र किया है कि सुखी कौन है। इसमें मैंने लिखा है कि यदि मन में अशुभ है तो परिणाम भी अशुभ होगा, और यदि मन में शुभ है तो परिणाम भी शुभ होगा। जब पुण्यमयी प्रवृत्ति का प्रसार आपके अंदर होगा तो आप शुभ सोचेंगे, और यदि आसुरी प्रवृत्ति का प्रसार आपके मन में होगा तो आप अशुभ सोचेंगे। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या किया जाए कि आपके मन में अशुभ विचार ना आने पाए और शुभ ही विचार आए। इसके लिए 2 तरीके की बात मैंने यहाँ पे की है। एक, स्वयं का प्रयास अच्छा होना चाहिए। किसी के सुख को देख करके दुख और सुख का अनुभव आप ना करें, बल्कि अपने प्रयासों को उन्नत अवस्था की तरफ ले जाएं। और दूसरा, ईश्वर की इच्छा। तो अगर अपना प्रयास बेहतर है, मतलब स्वयं का प्रयास मन को स्थिर और प्रबल करता है, और स्वयं के प्रयास से जब मन और स्थिर प्रबल किया जा सकता है तो मन इतना प्रबल हो जाए कि विपरीत परिस्थितियों में भी सुख दुख का अनुभव ना हो। ये किताब में मैंने लिखा है। देखिए, 2 बातें यहाँ मैं और बताना चाहूँगा। ईश्वर और मन दोनों अदृश्य हैं। आप कभी मन को नहीं देखते होंगे, किसी माई के लाल ने कभी मन को नहीं देखा है, लेकिन मन की बात सब करते हैं। कहते मन मेरा बड़ा दुखी है, मन बड़ा खुश है, मन नहीं कर रहा है, और मन को देखा नहीं किसी ने। तमाम लोग ऐसे हैं जो ईश्वर पर प्रतिचिन्ह लगाते हैं कि भाई अगर ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं है। मैं कहता हूँ आपके अंदर का मन जो है आपको कभी दिखा है क्या? आपका मन कभी नहीं दिख सकता, केवल उसको आप अनुभूतियों के माध्यम से समझ सकते हैं कि अनुभूति अगर होती है तो कहते हो कि मैं सुखी हूँ, और अनुभूति होती है तो मैं कहते हो कि मैं दुखी हूँ। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह देखिए, इसी चीज़ को मैंने लिखा है। इस तरह से सब कुछ मन और ईश्वर पर निर्भर है। जब मन और ईश्वर दोनों अदृश्य हैं, जबकि मन और ईश्वर दोनों अदृश्य हैं, उनका अस्तित्व केवल अनुभूत के माध्यम से प्रमाणित किया जा सकता है। जब मन को आप प्रबल कर लेंगे तो बलशाली मन आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला देगा, क्योंकि विज्ञान का ये नियम है कि कोई भी बल किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का प्रयास करता है, और वैसे भी प्रकृति का ये नियम है कि कोई भी वस्तु अधिक समय तक एक ही अवस्था में नहीं रह सकती है। तो माना कि आपको दुख है तो दुख एक ही अवस्था में, आप दुखी कभी नहीं रहेंगे, सुख में परिवर्तन होगा। और कोई व्यक्ति अगर सुखी है, देखिए मैंने कहा ना, सुख और दुख अंतर अनुभूति है। सुख और दुख का कोई थर्मामीटर या पैमाना नहीं है। लेकिन माना कि आप स्थूल जगत में कहते हो कि मैं दुखी हूँ धनाभाव में या किसी भी कारण से, तो परिवर्तन होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु एक ही स्थिति में कभी नहीं रह सकती। रात है तो दिन होगा। कोई ये कहे कि रात हो गई है तो दिन नहीं होगा, तो गलत है। तो इस तरीके से जब आपका दुख का समय हो, किसी भी तरीके का दुख का समय, तो आप इंतजार कीजिए, कर्म को तेज कर दीजिए और मन स्थिति मजबूत कीजिए, ईश्वर पर विश्वास कीजिए, भजन चिंतन को बढ़ा दीजिए। निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ परिवर्तन होगा, और जब परिवर्तन होगा तो सुख की नदियाँ बहेंगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर शिथिल है, निस्तेज है, निष्प्राण है, तो उसके अंदर उसको अपने अंदर प्राण ऊर्जा का प्रसार करना चाहिए। और अगर प्राण ऊर्जा का प्रसार वो कर ले जाता है तो निश्चित तौर पे उसको जो है आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा नहीं है जो दुखी कर सके, और स्वयं वो दुखी हो भी नहीं सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो मैं अंत में ये कहूँगा कि यदि आपके अंदर, देखिए यहाँ फिर मैंने लिखा है कि दरअसल जब आप दूसरों को देखते हैं तो उन्हें सुखी समझते हैं। वास्तव में वो सुखी है या नहीं ये वही जानता है। वस्तुतः आंतरिक शांति ही सुख का घर है। जब सदाचार और सच्चाई के सूरज की किरण आप पर पड़ती है तो आपके अंदर का अंधकार तिरोहित हो जाता है, और अंधकार के तिरोहित होते ही शांति आ जाती है। आपके अंदर की आकुलता व्याकुलता ही आपको दुखी करती है, और जहाँ शांति है वहाँ व्याकुलता रह ही नहीं सकती। अतः आप कह सकते हैं कि जिसमें आंतरिक शांति है वही सुखी है। सुख दुख पूर्व के कई जन्मों के संचित कर्म, प्रारब्ध और इस जीवन में हो रहे कार्यों के आधार पर मिलता है। बात अंतिम पॉइंट में कोट करके बात को खत्म करूंगा।
क्या कहा मैंने? सुख दुख पूर्व के कई जन्मों के संचित कर्म, प्रारब्ध और इस जीवन में हो रहे कार्यों के आधार पर मिलता है। बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो कोई व्यक्ति अगर सुखी है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई व्यक्ति दुखी है तो दुख सुख में बदल जाएगा। तो इसलिए अपने कर्म को तेज करें और कर्म को तेज करके पुण्य प्रताप अर्जित करें, ईश्वर की कृपा प्राप्त करें और निश्चित तौर पर आप सुखी होंगे, आनंदमयी होंगे, ऊर्जावान होंगे। मैं आपसे अंत में यही कहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो इसको भी आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा कि ईश्वर की कृपा सबसे बड़ी कृपा है। हम जब कोई चीज़ पाते हैं ना, कोई अचीवमेंट होता है जो है, तो ईश्वर की कृपा से ही होता है, महादेव की कृपा से ही होता है। और मुझे स्वयं को महादेव पर इतना भरोसा है कि सारी शक्ति महादेव की है। उसी महादेव की शक्ति से मैं बोलता हूँ, चलता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, कोई भी क्रिया करता हूँ तो ईश्वर महादेव की कृपा से ही करता हूँ। आपसे भी मेरा अनुरोध है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, सुख दुख क्या लगा आपको, कैसे लगा, कहानी कैसे लगी। और यदि कुछ भी नहीं लिखना है, कोई प्रश्न नहीं आपके सामने, तो इतना ज़रूर लिख दें पुण्य प्रताप अर्जित करने के लिए कि हर हर महादेव। मैं जाते जाते अंत में आपसे कहूँगा हर हर महादेव।